मंजा रे मैनू शॉपिंग करा दे। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश इजीली। और आज का हमारा टॉपिक है ऑल अबाउट मॉल्स एंड शॉपिंग। इस टॉपिक को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आज का वीडियो होगा ऑल अबाउट वर्ड्स रिलेटेड टू मॉल्स एंड शॉपिंग और दूसरा वीडियो होगा ऑल अबाउट द कॉन्वर्सेशंस रिलेटेड टू मॉल्स एंड शॉपिंग। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। You can't change what you did before, but you can change what you do next. Isaac Dinesen। ये इसका मतलब ये है कि आपका जो एक बार हो गया है, what is past, you cannot change it, तो उसके बारे में ज़्यादा सोचो मत। Just concentrate on what you can do next। जो आगे फ्यूचर में जो आपको करना है उसके बारे में सोचो। ओके, डोंट फस अबाउट जो ऑलरेडी हो चुका है। ओके, सो चलो हम शुरू करते हैं हमारे वर्ड्स रिलेटेड टू शॉपिंग एंड मॉल्स। फर्स्ट वर्ड बुटीक। बुटीक बुटीक का मीनिंग है अ शॉप सेलिंग फैशनेबल क्लोथ्स। जहाँ पे फैशनेबल क्लोथ्स सेल होते हैं उसे प्रोनाउंस करते हैं ऐसे, बुटीक, बुटीक। ओके, नेक्स्ट डेलिकेटेसन। डेलिकेटेसन, अ शॉप सेलिंग कोल्ड मीट्स, चीज़ेस, फॉरेन मेड फूड। नॉर्मली जहाँ पे सॉसेजेस वगैरह जो मिलते हैं जो नॉर्मली इंडिया में नहीं बनता है, फॉरेन से इम्पोर्टेड ही होता है, तो ऐसे शॉप्स को बोलेंगे डेलिकेटेसन और शॉर्ट में बोलते हैं डेली। ओके, ये नॉर्मली हर मॉल्स में तो नहीं मिलता, लेकिन बिग सिटीज़ में, बड़े बड़े मॉल्स में ये शॉप मिलता है। ओके, नेक्स्ट सुपरमार्केट। ये आपने ज़रूर सुना होगा। सुपरमार्केट तो हर कॉर्नर में होता है। अ लार्ज सेल्फ सर्विस शॉप, यहाँ पे बहुत सारे शेल्व्स होते हैं, वहाँ पे सेल्फ सर्विस होता है, खुद ही लेके हमें कैशियर को देना होता है। ओके, नेक्स्ट एंटीक शॉप। pronunciation antique, antique, a shop selling old and valuable items। आपको पता होगा ओल्ड आइटम्स जैसे कि कोई मूर्ति, स्टैच्यूज वगैरह होते हैं, पॉट्स होते हैं वगैरह जो ओल्ड होते हैं लेकिन उसका काफ़ी वैल्यू होता है, ऐसे ऐसे आइटम्स जिस शॉप में सेल होते हैं उसे कहते हैं एंटीक शॉप। ओके, नेक्स्ट रेस्टोरेंट। Restaurant, restaurant। ओके, दिस इज नॉट रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट नहीं बोलते हैं, इसे प्रोनाउंस करते हैं रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट। अ प्लेस वेयर पीपल कैन सिट एंड ईट फूड मेड देयर। ओके, वहाँ पे चेयर्स टेबल्स होते हैं, वहाँ पे ही बैठ के आप फूड खा सकते हैं। प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट, इसका प्रोनाउंसिएशन है रेस्टोरेंट। नेक्स्ट kiosk, 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 a small open cubicle from which tickets, refreshments, newspapers, etc. are sold। नॉर्मली थिएटर्स में जहाँ पे टिकट सेल होती है वो छोटा सा एक क्यूबिकल जैसा होता है जिसमें से सेल होता है। और अभी तो काफ़ी मॉल्स में जो नीचे जो स्पेस होता है, जो ग्राउंड फ्लोर में स्पेस होता है, उसमें भी छोटे छोटे क्यूबिकल्स जैसे डाल के वहाँ पे काफ़ी कुछ फूड आइटम्स या बुक्स या फिर एक्सेसरीज या काफ़ी कुछ सेल होता है। तो ऐसे छोटे से क्यूबिकल जैसे एरिया में जहाँ पे ये सब सेल होता है उसे कहेंगे कियोस्क। ओके, कियोस्क। कैशियर, कैशियर, ये तो आपको पता है, जो जहाँ पे आप पेमेंट करते हो, जहाँ पे आपने कुछ खरीदा है तो जहाँ पे पेमेंट करते हो, पर्सन हु हैंडल्स कैश एंड पेमेंट, जो आदमी ये कैश एंड पेमेंट हैंडल करता है उसे बोलेंगे कैशियर। ओके, कैशियर। हाउसकीपिंग स्टाफ, हाउसकीपर, द पर्सन इन चार्ज ऑफ कीपिंग एवरीथिंग क्लीन। मॉल्स में या कोई भी रेस्टोरेंट में कोई क्लीनिंग स्टाफ होता है उसे कहेंगे हाउसकीपिंग स्टाफ और सिंपली हाउसकीपर। शॉपकीपर, शॉपकीपर बहुत ही ईजी है, जो शॉप में मैनेज करता है सब सेल्स एंड एवरीथिंग, उसे कहेंगे शॉपकीपर। ओके, शॉपकीपर। ग्रोसरीज,
ग्रोसरीज, ग्रोसरीज, फूड एंड डेली रिक्वायरमेंट आइटम्स, हिंदी में बोलेंगे तो किराना की आइटम्स, जो खाने पीने की आइटम्स और साबुन वगैरह जो भी होता है वो सब आइटम्स को हम बोलेंगे ग्रोसरीज। और ये आइटम्स जिस शॉप में सेल होता है उससे बोलेंगे ग्रोसरी शॉप, ग्रोसरी शॉप। आयल, ओके, आयल, आयल, a passage between rows of seats in a theater or shelves in a supermarket। थिएटर में जो सीट्स होते हैं उनके बीच में चलने की जो जगह होती है, और सुपरमार्केट में दो शेल्व्स के बीच में जो चलने की जगह होती है उसे कहेंगे आयल। आयल, एस इज साइलेंट, इट्स आयल, ओके, आयल। एस्कलेटर, 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 मूविंग स्टेयरकेसेस, जो नॉर्मली मॉल्स में आपने देखे ही होंगे, लिफ्ट्स के साथ साथ मूविंग स्टेयरकेसेस होते हैं ऊपर और नीचे जाने के लिए, दोनों के लिए, उसे कहेंगे एस्कलेटर, एस्कलेटर। लॉन्जरे, लॉन्जरे, इट्स नॉट लिंगरी, आई नो स्पेलिंग लिंगरी जैसा है, बट इट इज लॉन्जरे। इसका मीनिंग है वुमेन्स अंडर गारमेंट्स एंड नाइट क्लोथ्स। जिस दुकान में ये सब सेल होता है उसे बोलेंगे लॉन्जरी शॉप, ओके। कूपन, 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 अ पीस ऑफ पेपर और अ वाउचर एंटाइटलिंग डिस्काउंट्स। हम लोग नॉर्मली डिस्काउंट्स के लिए कूपन देते हैं शॉपकीपर को, ओके, जो मे बी आपको न्यूज़पेपर्स वगैरह में भी मिलता हो या कहीं और भी मिल सकता है, तो उससे हम प्रोनाउंस करेंगे कूपन। वॉलेट, 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 अ पॉकेट साइज्ड केस फॉर होल्डिंग कैश एंड कार्ड्स। वॉलेट आपको सब पता है, आपके पास होता है जिसमें आप कैश एंड कार्ड्स, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड वगैरह रखते हो, उसे हम बोलेंगे वॉलेट। स्टेशनरी, स्टेशनरी, राइटिंग एंड अदर ऑफिस आइटम्स, जैसे पेंसिल, पेन, पेंसिल, इरेजर, जो भी स्कूल में भी बुक्स वगैरह जो भी है, राइटिंग इक्विपमेंट्स, स्कूल के इक्विपमेंट्स, उसे हम कहेंगे, उसे प्रोनाउंस ऐसे किया जाता है स्टेशनरी। अगेन प्लीज़ नोट, यहाँ पे ई है, यहाँ पे इससे द स्पेलिंग विथ ई, स्टेशन, उसे प्रोनाउंस करेंगे स्टेशनरी, और इसका मीनिंग है राइटिंग एंड अदर ऑफिस आइटम्स, कलर्स वगैरह जो भी है राइटिंग आइटम्स। और एक दूसरा वर्ड है सिमिलर वर्ड, स्टेशनरी, ओके, दिस वन इज स्टेशनरी, दिस वन इज स्टेशनरी। और स्टेशनरी का मीनिंग है समथिंग विच इज एट वन प्लेस, विच इज नॉट मूविंग, वो मूव नहीं कर रहा है, एक ही जगह पे है, उसे हम बोलेंगे स्टेशनरी, ओके, स्टेशनरी। और जो राइटिंग एंड अदर ऑफिस आइटम्स है उसे बोलेंगे स्टेशनरी, स्टेशनरी, ओके। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ई एंड ए का डिफरेंस है, ओके। नेक्स्ट, ज्वेलरी, ज्वेलर्स, jewels, a place selling precious metals and jewels and jewelry made out of them, okay। jewelry वो होगा जो बना है, जो प्रेशियस मेटल्स और जूल्स से बना है, जैसे गोल्ड, सिल्वर और गोल्ड, सिल्वर इज प्रेशियस मेटल्स, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, जूल्स इज डायमंड, रूबी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उससे जो बनता है, जो गहने बनते हैं उसे बोलेंगे ज्वेलरी, ओके। जो वो गहने बनाता है उसे बोलेंगे ज्वेलर्स, ओके। और जूल्स मतलब डायमंड एंड रूबी एंड जो प्रेशियस स्टोन्स होते हैं उसे बोलते हैं जूल्स, ओके। स्पेलिंग पर ध्यान दीजिए एंड प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दीजिए। इट इज़ स्पेलिंग के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो वो ज्वेलरी बोलेंगे, ज्वेलरी, but it is jewelry, it's not jewelry, it is jewelry. The second word is jewelers, okay, and the third word is not jewels, it is jewels, jewels, okay, jewels, jewelry, jewelers and jewels. Multiplex,
अ प्लेस विथ मैनी स्क्रीन्स फॉर स्क्रीनिंग मूवीज़। अब तो नॉर्मली आप मॉल्स में अगर जाओगे तो आपको मल्टीप्लेक्स ही मिलेगा, जहाँ पे बहुत सारे स्क्रीन्स होते हैं, जहाँ 3-4 मूवीज़ एक साथ स्क्रीन होती है। पहले के ज़माने में सिर्फ सिंगल स्क्रीन थिएटर होता था, जहाँ पे सिर्फ थिएटर ही होता था, बाकी चीज़ें नहीं होती थी, और नॉर्मली वो एक सेपरेट इंडिविजुअल जगह होती थी। अभी जो मॉल्स में होते हैं वो मल्टीप्लेक्स होते हैं, सो यू नो दैट इट इज़ मल्टीप्लेक्स। ओके, मल्टीप्लेक्स। विंडो शॉपिंग, जस्ट गोइंग थ्रू द स्टोर्स विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ बाइंग। आपको कुछ खरीदना नहीं है, जस्ट ऐसे ही स्किम थ्रू कर रहे हो, ऐसे ही देखने को घूमने को जा रहे हो स्टोर्स में क्या क्या है, तो उसे हम बोलेंगे विंडो शॉपिंग। विंडो शॉपिंग। बार्गेन हंटिंग, सर्चिंग फॉर डिस्काउंट्स इन डिफरेंट शॉप्स। जो हम अब कहीं जा रहे हैं, हम डिस्काउंट्स के लिए देख रहे हैं कि कहाँ हमें ज़्यादा डिस्काउंट्स मिलेगा, कहाँ कम प्राइस में कुछ मिलेगा, देन यू कैन से वी आर गोइंग बार्गेन हंटिंग। बार्गेन हंटिंग, वी आर गोइंग बार्गेन हंटिंग। रिसीट, 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 ओके, पी साइलेंट, रिसीट। अ पेपर गिवन एज एन एक्नॉलेजमेंट फॉर पेमेंट। आपने पेमेंट किया है कैश या क्रेडिट कार्ड से, तो जो कैशियर होगा वो आपको देगा रिसीट। ओके, एक प्रूफ है कि आपने पेमेंट किया है। रिफंड, अमाउंट विच इज पेड वंस एंड रिटर्न बैक फॉर एनी रीज़न। आपने ऑलरेडी पे कर दिया है, आपने कोई सामान ले लिया है, आप उसे मे बी रिप्लेस करने को या वापस रिटर्न कर रहे हो, तो आपने जो अमाउंट पे किया है वो आपको वापस दिया जाएगा और उसे कहेंगे रीफंड। रीफंड। ट्रायल रूम्स, फिटिंग रूम्स, अ प्लेस वेर यू कैन चेंज एंड ट्राई द क्लोथ्स। क्लोथ्स की दुकान में ट्रायल रूम्स होते हैं, फिटिंग रूम्स होते हैं। यू कैन आइदर कॉल इट ट्रायल रूम्स और फिटिंग रूम्स। ओके, जहाँ पे जाके आप क्लोथ्स ट्राई करके देखते हैं फॉर साइज एंड एवरीथिंग। पटीसरी, 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 पटीसरी। पेस्ट्रीज एंड केक शॉप, पेस्ट्रीज जहाँ एक शॉप जहाँ पेस्ट्रीज एंड केक्स मिलते हैं उसे कहेंगे पटीसरी। पटीसरी। गौमे, गौमे, हाई क्वालिटी स्पेशल प्रेजेंटेशन सोफिस्टिकेटेड मील और क्यूजीन। एकदम हाई क्वालिटी रेस्टोरेंट में जाएंगे आप, मे बी 5 स्टार रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाएंगे तो वहाँ पे एकदम हाई क्वालिटी मील्स सर्व होता है विद स्पेशल प्रेजेंटेशन वगैरह। आपने ये डिशेस आपने ज़रूर देखे होंगे मास्टर शेफ्स वगैरह में, मास्टर शेफ ऑस्ट्रेलिया में जैसे वो लोग एकदम प्रेजेंट करते हैं हर एक डिश, उसे कहेंगे गोमे। गोमे, गोमे, टी साइलेंट। ओके, गोमे। क्यूजीन, अर्लियर स्लाइड में हमने क्यूजीन वर्ड यूज़ किया था, तो उसका भी मीनिंग बता दूं। अ स्टाइल और मेथड ऑफ कुकिंग एसोसिएटेड टू अ कल्चर और रीजन। क्यूजीन, 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 क्यूजीन। आप बोल सकते हो, आप किसी मॉल में जा रहे हो, यू कैन से कि डू यू वांट टू ट्राई चाइनीज़ क्यूजीन और इटालियन क्यूजीन और मैक्सिकन क्यूजीन। कोई एरिया से या कल्चर से रिलेटेड फूड को हम बोलेंगे क्यूजीन। ओके। जलाटो, जलाटो, जलाटो। ये आइसक्रीम शॉप आपने काफ़ी मॉल्स में देखा होगा, जलाटो शॉप। ओके, यहाँ पे वो स्पेशल टाइप ऑफ इटालियन आइसक्रीम मिलता है जो थोड़ा सॉफ्ट सा होता है। आप दुकान में जाएंगे, आप शॉप्स में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा एग्जैक्टली कैसा होता है, बट आई एम जस्ट टीचिंग यू व्हाट basically what it means. It is an Italian style ice cream and it is pronounced as gelato. Okay, gelato. Okay, cappuccino, mochaccino, latte. Okay, ये 3 टाइप्स है कॉफ़ीज़ के। आप कैफ़े में जाओगे तो और बहुत सारे टाइप्स के कॉफ़ीज़ मिलते हैं आजकल, लेकिन ये बेसिक जो टाइप्स होते हैं उसके प्रोनाउंसिएशन में आपको बता दूँ। कैपचिनो, कैपचिनो, कैपचिनो,
कैपुचिनो लाटे। शॉर्ट में मैं आपको बता दूं, कैपुचिनो में आई थिंक कॉफ़ी एक्सप्रेसो होता है और थोड़ा सा मिल्क होता है, जो ब्लैक कॉफ़ी होता है एक्सप्रेसो वो, और थोड़ा सा मिल्क। मोकचिनो में मोका का मीनिंग आई थिंक चॉकलेट होता है, इसलिए आई थिंक उसमें थोड़ा चॉकलेट फ्लेवर भी होता है। जो कैपुचिनो होता है उसमें थोड़ा चॉकलेट फ्लेवर डाल के मोकचिनो बनता है। एंड लाटे का लिटरल मीनिंग है मिल्क। तो इफ़ यू ऑर्डर कैफे लाटे, आई थिंक उसमें मिल्क का क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा होता है कैपुचिनो से। ओके, सो इट इज़ कैपुचिनो, मोकचिनो एंड लाटे। Mojito, a drink with lemon, mint, soda and other ingredients. ये बेसिक इंग्रेडिएंट्स इसमें होता है, ये ड्रिंक जैसा होता है जिसमें लेमन, सोडा, मिंट एंड शुगर होता है। एंड हार्ड वर्जन में आई थिंक अल्कोहल भी डालते हैं। आई एम नॉट श्योर, आप शॉप में जाके पूछ सकते हो इज़ इट हार्ड वर्जन और वर्जिन वर्जन। तो इसमें मेन यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट इज द प्रोनाउंसिएशन। इट इज़ स्पेलिंग वाइज अगर आप देखो तो ये मोजीतो है, बट इट इज़ प्रोनाउंस्ड एज महीतो। J is pronounced as H because mojito is a Cuban drink. क्यूबा का ड्रिंक है और क्यूबा का लैंग्वेज होता है स्पेनिश, एंड स्पेनिश में J को H प्रोनाउंस करते हैं। ओके, तो दैट इज वाई दिस विल बी mojito. ओके, दैट्स इट. So that was all about words related to malls and shopping. आई होप मैंने कोई वर्ड्स मिस नहीं किया है. अगर आपको ऐसा कोई वर्ड लगता है जो मैंने मिस किया है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए. अगर ज़्यादा वर्ड्स हुए तो मैं शायद एक और वीडियो बना लूँगी. ओके, सो टिल वी मीट अगेन इन अ नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम डिस्कस करेंगे कॉन्वर्सेशंस रिलेटेड टू मॉल्स एंड शॉपिंग. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.